मृत मां की तस्वीर को 5 दिन से छाती से लगाकर घूम रही थी बेटी। बस रोए जा रही थी। आज पिता से कहा कि जल्दी आना, मसूर की दाल बना रही हूँ। पिता लौटा तो ऐसा खौफनाक नज़ारा देखता है, देखकर उसका दिल दहल जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। पीलीभीत से बड़ी वारदात निकलकर सामने आ रही। उत्तर प्रदेश बरेली से बलसंडा से, जहां पर एक लड़की जो कि 10वीं क्लास की छात्रा बताई जा रही है, वह अपने पिता के साथ में और अपने छोटे बहन भाइयों के साथ में रहा करती थी। इस 16 साल की लड़की का नाम सारिका बताया जा रहा है। दरअसल बता दें, बात है 2015 की, जिस समय पर सारिका मात्र 9 साल की थी। उसी समय पर यह परिवार एक हंसता खेलता परिवार था। उसी समय पर इस परिवार पर एक के साथ में एक दुखद घटना होती है। सारिका की जो माँ थी, उसकी तबीयत काफ़ी खराब रहने लगी थी। उसे बार बार अस्पताल में लेकर जाया करता था। डॉक्टर बताते हैं कि उन्हें स्वाइन फ्लू है, जिसके कारण से सारिका की माँ की मौत हो जाती है। सारिका की माँ की मौत से पहले सारिका काफ़ी खुशमिजाज प्रकार की लड़की थी, हर समय हंसती रहा करती थी। पर जैसे ही माँ की मौत होती है, लड़की गुमसुम रहने लगी थी। ऐसा महसूस हुआ करता था पिता को कि लड़की पूरे घर परिवार की जिम्मेदारी संभालने की कोशिश कर रही है। सारिका अपने छोटे बहन भाइयों को संभालना शुरू कर देती। देखते ही देखते सारिका एक समझदार बच्चे के जैसे व्यवहार करना शुरू कर देती है। अब सारिका 16 साल की हो चुकी थी। घर वालों को लगा था कि वह अपनी माँ को भूल चुकी होगी, पर सारिका का व्यवहार उसकी माँ के मरने के बाद में एकदम से बदल गया था। लड़की बिल्कुल शांत रहने लगी थी। हर समय बस चुपचाप, कभी हंसना नहीं, कभी किसी से ज्यादा बात नहीं करना, बस 1 से 2 बात अपने पिता से करना ही पसंद किया करती थी। 16 साल की लड़की कितनी परेशान थी, इस बात को इस चीज़ से जाना जा सकता है कि वह जिस समय पर खौफनाक कदम उठा चुकी है, उससे 5 दिन पहले की बात है। और सारिका अपनी माँ की तस्वीर को एकटक देख रही थी। अपनी माँ की तस्वीर को छाती से लगाकर घूम रही थी। आसपास के लोग भी समझ नहीं पा रहे थे। उसके पिता अपनी बेटी के हालात को देखकर काफ़ी दुखी था कि उसकी बेटी को आखिरकार हो क्या गया है। वो आज की बात है और पिता खेत में जा रहा था कामकाज करने के लिए, और सारिका अपने पिता से कहता है कि जल्दी आना पापा, मसूर की दाल बना रही हूँ। जिसके बाद पिता भी चला जाता है खेत में कामकाज करने के लिए। जैसे वे खेत में कामकाज करके लौट कर आता है, उसे क्या पता था कि उसकी ज़िंदगी उजड़ चुकी होगी। एक ऐसे हालात में अपनी मासूम से बेटी सारिका को देखता है, उसका दिल दहल जाता है। वह देखता है कि जिस समय पर वह आया था, उसके छोटे भाई का नाम आयुष बताया जा रहा है। वह देखता है कि सारिका फांसी के फंदे पर लटकी हुई थी। अपनी बेटी को इस हालात में देखकर पिता चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। सारिका कमरे के अंदर चुन्नी के सहारे कुंडे से लटकी हुई थी। आसपास शोर मचाने पर आसपास के लोग उनके घर पर आ जाते हैं। हर किसी का रो रो कर बुरा हाल। सारिका अपनी माँ को तो काफ़ी समय से याद कर रही थी, पर अकेली होने के बाद अपने आप को संभाल नहीं सकी और माँ के पास में जाने का वह फैसला लेती है। इधर पिता का रो रो कर बुरा हाल। जाने से पहले उसने कहा था कि पापा जल्दी आना, मसूर की दाल बना रही हूँ। पिता देखता है अपनी बेटी के बनाए हुए खाने की तरफ। बेटी ने मसूर की दाल पिता के लिए ज़रूर बनाई थी, जिसके चलते वह समझ चुका था कि लड़की अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही थी। पत्नी की मौत के बाद उसने घर को संभाला था। इधर पिता का रो रो कर बुरा हाल। उसकी आंखें नम है और कहा कि अब मैं किसके सहारे जीवित रहूंगा। पूरे परिवार का काफ़ी बुरा हाल है। इस वारदात को जितना हो सके उतना शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम आपसे मिलेंगे एक बार फिर से। धन्यवाद।